नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में नौकरी पाने का सुनहरा मौका उन सभी छात्रों को है जो अदर स्टेट से भी आते हैं या बिहार के छात्र हैं। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूंगा कि बिहार में, जी हाँ, सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आ सकते हैं वो कौन कौन सी वैकेंसी का है, या फिर अगर हम कहें तो बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में अपडेट आपको देने जा रहे हैं। तो बिहार में जो वैकेंसीज अवेटेड हैं, यानी कि अभी इंतजार में है, तो पहली वैकेंसी की अगर हम चर्चा कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो वो है दोस्तों बिहार में बिहार एसआई की वैकेंसी। दूसरा वैकेंसी का अपडेट बात करें तो बिहार में कांस्टेबल की वैकेंसी, जो कि लगभग 12,000 की वैकेंसी आने वाली है। तीसरी वैकेंसी की बात करें तो बिहार एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी है, जो कि ये फर्स्ट इंटरमीडिएट स्तरीय जो परीक्षा है वो अभी तक हुई तो थी, लेकिन अभी तक ये सेकेंड जो स्तरीय परीक्षा होने वाला है ये अभी तक नहीं आया है। ये लगभग 12,000 की वैकेंसी यहाँ भी है। फिर एक वैकेंसी का इंतजार हो रहा है दोस्तों, बिहार एसएससी ग्रुप डी लेवल का ये वैकेंसी है दोस्तों, जो भी लगभग 10,000 की वैकेंसी यहाँ भी है। ये तो हो गई दोस्तों हमारे विभागीय जो कि वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं छात्र। एक वैकेंसी है दोस्तों जिसका इंतजार अभी कई सालों से हो रहा है बिहार में, टीचर की रिक्रूटमेंट को लेकर। अभी आपको बता दें कि 7th फेज का जो है काउंसलिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे होने वाला है, और इसमें लगभग 2 लाख के आसपास, है ना, 2 लाख कह सकते हैं, 2.25 लाख जो है अभ्यर्थी यहाँ पे टीचर बनेंगे। तो ये भी अवेटेड है, और सबसे बड़ी वैकेंसी यानी कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखी जाए तो इस विभाग में ही अभी होने वाली है, रिक्रूटमेंट यहाँ पे हो जाएगी इनकी। उसके बाद यहाँ पे 8वें चरण की प्रक्रिया निकाली जाएगी और नए रिक्रूटमेंट अपडेट किए जाएंगे, जहाँ पे 35,000 टीचर की रिक्रूटमेंट अभी भी अवेटेड है। तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, लेकिन कब तक नोटिफिकेशन आएगा? बिहार एसआई की बात कर लेते हैं तो ये नवंबर और दिसंबर, जी हाँ, दिसंबर 2022 में इसका नोटिफिकेशन नहीं आने जा रहा है, नहीं आएगा। ये जनवरी के मोस्ट प्रोबेबली, यह जनवरी 2023 में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा सकता है। ये आपको अपडेट दिया जा रहा है दोस्तों। कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट, जहां पे अभी 8,415 पद के छात्र सेलेक्ट हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग की प्रक्रियाएं शुरू होने वाली हैं। तो ये अभी भी यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाएगा जब तक कि यहाँ पे ट्रेनिंग लगभग 50% कंप्लीट नहीं हो जाती है इनकी। तो आपको बता दें कि ये भी जो है मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, या फिर दिसंबर तक अगर देखा जाए, चूंकि नवंबर देखिए बीत चुका है लगभग आधा, तो दिसंबर में भी नोटिफिकेशन बहुत सारे आने की संभावना है, जिनमें कि एक कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है, लगभग 12,000 वैकेंसी है। हो सकता है कि 8,000 फिर से वैकेंसी यहाँ पे अपडेट की जाएगी। बिहार में सीएचएसएल की वैकेंसी है, जो कि सेकेंड इंटर स्तरीय जो परीक्षा होगी उसके लिए अवेटेड है, यहाँ पे लगभग 10,000 से 12,000 की वैकेंसी जो कि आने वाली है। ये नोटिफिकेशन आपका जारी किया जा सकता है दोस्तों दिसंबर में ही, इसका इंतजार आपका हो रहा है। लेकिन बिहार एसएससी बहुत ही आयोग जो है बेकार आयोग है, और अपनी परीक्षाओं को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं रहता है। जब उठता है सोकर तब ये एग्जाम लेता है। उसी तरह यहाँ पे ग्रुप डी के भी बहुत सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन ये जो ग्रुप डी के पद यहाँ पे रिक्त पड़े हुए हैं, ये बातें चल रही हैं यहाँ पे कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से हम सारे जो है रिक्रूटमेंट यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो हो सकता है कि इसमें बेल्ट्रॉन को भी शामिल किया जाए, जो कि ये मामले को देखेगा और इनकी रिक्रूटमेंट यहाँ से ली जा सकती है। तो इसका भी इंतजार जो छात्र कर रहे हैं वो अभी जनवरी तक का इंतजार कीजिए, नए नोटिफिकेशन आ सकते हैं। तो ये तो हो गए दोस्तों यहाँ पे अवेटेड यानी कि जो वैकेंसीज आने वाली है। अब बात होगी बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड के एग्जाम डेट को लेकर। ये संभावित नवंबर और दिसंबर में नहीं होने जा रहा है दोस्तों। मोस्ट प्रोबेबली अगर ये एग्जाम होगा दिसंबर में होने की एक संभावना है, क्योंकि एक जो है डेट जो है यहाँ मिल रहा है जहाँ पे सेंटर्स अवेलेबल होने की बातें चल रही हैं। अगर सेंटर्स अवेलेबल हो जाएंगी सभी जिलों तक तो यहाँ पे संभावनाएं बनती है दिसंबर में, नहीं तो ये जनवरी में जाने की कंप्लीट संभावना है। जनवरी में ये एग्जाम आपका हो सकता है। अब बात करते हैं जो वैकेंसीज की मांग चल रही है, उनमें से एक वैकेंसी है दोस्तों लाइब्रेरियन की वैकेंसी। जी हाँ, लाइब्रेरियन एक ऐसा डिपार्टमेंट है, यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष की वैकेंसी होती है दोस्तों, जो कि टीचर संवर्ग से संबंधित है। आपको बता दें कि पटना में करगिल चौक पे यहाँ पर बिहार ट्रेड लाइब्रेरियन एसोसिएशन, बिहार प्रदेश कमेटी और पटना विश्वविद्यालय सेंट्रल लाइब्रेरियन के करगिल चौक तक यह शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया था। पटना विश्वविद्यालय में एसोसिएशन से जुड़े लाइब्रेरी साइंस छात्रों ने हिस्सा लिया। 5 सूत्री मांग को लेकर यह मार्च निकाला गया। वहीं पर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जो है विकास चंद्र सिंह ने बताया कि लगभग 2008 में ही, 2008 या 9 में लाइब्रेरियन की वैकेंसी यहाँ पे हुई थी, और उसके बाद बड़ी संख्या में लाइब्रेरी साइंस कोर्स को लेकर लाइब्रेरियन
बहाली के इंतजार कर रहे हैं छात्र। सभी जो विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजों के रिक्त यहाँ पे चल रहे हैं। लाइब्रेरियन के खाली पदों को जल्द भरने की मांग की गई है। इस मार्च में लोकेश कुमार, विवेक, सुमित, उनके सहित जितने भी सदस्य उपस्थित हैं, उन्होंने कहा कि बिहार के हाई स्कूल, उच्च महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 10,000 की वैकेंसी अभी खाली रिक्त पड़ी हुई हैं। तो ये अधिसूचनाएं सरकार के पास नहीं जा रही हैं, या सरकार का नज़र नहीं पड़ रहा है, या सरकार चाहती नहीं है कि लाइब्रेरियन स्टूडेंट्स की यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली जाए। तो इसके ऊपर इन्होंने एक मार्च निकाला है। ये शांतिपूर्ण मार्च है जो कि पटना विश्वविद्यालय से करगिल चौक तक गया था दोस्तों। तो ये एक अपडेट है दोस्तों, जो कि मांग हो रही है इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर। अब बात करते हैं बीपीएससी की। तो यहाँ पे बीपीएससी 68वीं का नोटिफिकेशन का इंतजार छात्र कर रहे हैं अभी। लेकिन आपको बता दें कि अभी 68वीं के अलावा 67वीं बीपीएससी के ऊपर भी तलवार लटक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे आपको बता दें कि 8 ऐसे प्रश्न हैं जो कि यहाँ पे 8 ऐसे प्रश्न हैं जो कि गलत हैं। अब हो सकता है कि बहुत लोगों का यहाँ पे नंबर इंक्रीज करे और बहुत लोगों का नंबर यहाँ पे घटे भी। तो घटेगा तो चांस कम है, क्योंकि यहाँ पे जो 8 गलत क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को यहाँ पे सही मार्क्स बता के उनको मार्क्स दे दिया जाएगा। लेकिन जो बाउंड्री लाइन पे छात्र हैं वो अब संभावना है कि उनको सिलेक्शन होने के उनके चांसेस बढ़ रहे हैं। जो बाउंड्री लाइन पे थे 100 या 105, 106 नंबर लेकर आ रहे थे, तो उन सभी चीज़ों को लेकर तो तलवार इसलिए लटक रही है कि अगर यहाँ पे कोई उठकर केस कर दिया इस वैकेंसी पे, तो ये फिर बहाली की प्रक्रिया यहाँ पे अटक पड़ेगी। जी हाँ, कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, हाईकोर्ट जाने का फैसला भी कर रहे हैं। तो ये एक अपडेट है दोस्तों यहाँ से। फिलहाल आपको बता दें कि इसमें जो है कैलेंडर संशोधित जारी है, और कैलेंडर भी एक जारी कर दिया गया है। 8 जो आपका एग्जाम हो रहा था 68 को, 8 जनवरी को, वो डेट बढ़कर 12 फरवरी जा चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे नई वैकेंसीज को लेकर, जहाँ पर सभी जिलों में लगेगा अप्रेंटिसशिप मेला। और ये रोजगार मेला है दोस्तों। 8वीं से स्नातक तक के युवाओं को प्रशिक्षण के साथ मिलेगा रोजगार। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ पे कि 14 नवंबर को पटना सहित 13 जिलों में ये अप्रेंटिसशिप का मेला लगने जा रहा है। युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड भी दिया जाएगा और फिर उनकी क्षमता के अनुसार नियमित रोजगार मिलेंगे। युवाओं को प्रशिक्षित करके रोजगार दिलाने के लिए हर माह दूसरे सप्ताह अप्रेंटिसशिप मेला लग रहा है और विभिन्न जिलों में आयोजित किया जा रहा है। अप्रेंटिसशिप मेला में 8वीं कक्षा से लेकर यह स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन तक के छात्र जो हैं आवेदन करेंगे। अगर उन्होंने ITI कर रखा है, उत्तीर्ण है, अप्रेंटिसशिप माध्यम से प्रशिक्षित उनको किया जाएगा। और अप्रेंटिसशिप के 1 से अधिक 3 साल तक का ये कार्यकाल होगा। यह मेला हर साल जो है, हर माह जो है 13 जिलों के अलग अलग ITI में लगने जा रहा है। सेवा में और उत्पादन क्षेत्र में सहित विभिन्न स्तर की कंपनियां भी आवेदकों को चयन करेगी और मेला में आवेदकों के लिए ऑन द स्पॉट निबंधन की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाएगी। और इसके लिए आपको जो है apprenticeship.india.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर लेना होगा। चयन के बाद आपको प्रशिक्षण के दौरान जो है प्रति माह स्टाइपेंड 5 से 9,000 रुपये तक भी दिया जाएगा। 8वीं जो पास छात्र हैं उनको स्टाइपेंड 5,000 मिलेगा, मैट्रिक पास से 6,000 मिलेगा, और इंटरमीडिएट पास हैं और ITI किए हैं तो 7,000, और स्नातक पास वाले छात्रों को 9,000 रुपया प्रति महीना स्टाइपेंड के तौर पर मिलेगा। तो आपको बता दें कि चयनित जो भी छात्र होंगे उनको यहाँ पे 5 से लेकर 9,000 तक सैलरी भी मिलेगी स्टाइपेंड के रूप में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं तो उसका यहाँ पे सेंटर कोऑर्डिनेटर का नंबर दिया गया है दोस्तों, यहाँ चेक कर सकते हैं सेंटर कोऑर्डिनेटर का। तो यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं कि ये मेला कब और कहाँ लग रहा है, आपको विशेष जानकारी यहाँ से मिल सकेगी इन नंबर से। तो ये आज के दैनिक भास्कर में 13 तारीख का अपडेट है, यहाँ से आप रीचेक इसको कर सकते हैं और कर सकती हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों मद्य निषेध सिपाही भर्ती को लेकर। यहाँ पे कल 689 पदों की वैकेंसी निकाल दी गई है। CSBC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर संपूर्ण विश्लेषण चाहिए आपको तो आपके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसमें कि आपका एज क्राइटेरिया, सैलरी क्या मिलेगी, है ना, और यहाँ पर किन क्षेत्रों में यानी कि किन कैटेगरी के छात्रों को कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है एज में वो बताया जाएगा। थर्ड जेंडर यानी कि जो किन्नर समुदाय से आते हैं उनको कितना छूट मिल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे बदलाव किया गया है कि जो आपको आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है वो 1 जनवरी 2022 के एज वाले छात्रों को दिया जा रहा है। मतलब वहाँ से एज कैलकुलेट होगा, आपका बाउंड्री कैलकुलेट होगा। ध्यान रखिएगा, बाउंड्री एज का कैलकुलेशन होगा, तो आपको ये मौका मिल सकेगा इसको आवेदन करने का। टोटल 689 जो है यहाँ पे आवेदन करने के लिए सीट है।
तो बड़ा मौका है, अच्छी सुनहरा अवसर है आप लोग के लिए, आप आवेदन जरूर कीजिएगा। इसका एग्जाम पैटर्न भी हमने बताया है आपको कि कैसे आप यहाँ से क्लियर हो सकते हैं, पास कर सकते हैं। जाके उस वीडियो को देखिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एक और एग्जाम की, जो कि क्लैट का एग्जाम है और कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट हो रहा है ये 2023 के लिए, जिसके लिए 13 नवंबर जो है अंतिम तिथि है, यानी कि आज डेट आखिरी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर लीजिएगा। जो BA LLB या BBA LLB या फिर BSc LLB के साथ ALM के लिए वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्लैट 2023 का आयोजन 18 दिसंबर को किया जाएगा। राज्य में पटना और मुजफ्फरपुर सेंटर बनाया जाएगा। परीक्षा के प्रारूप और पैटर्न की जानकारी देने के लिए कंसोर्टियम क्लैट 2023 सैंपल पेपर भी जारी किया गया है। पहला और दूसरा सैंपल पेपर जारी किया गया है, उसको जाके देखिए। तीसरा क्लैट पेपर जो है यहाँ पे सैंपल के रूप में भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। तो ये एक अपडेट है दोस्तों इस एग्जाम को लेकर। यहाँ पे आज आखिरी तिथि है, आप इसको आवेदन जरूर कर लीजिएगा। एक वैकेंसी की बात और कर लेते हैं। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट संख्या 123/2022 है ये, और ये जो है वैकेंसी लोक उद्यम चयन बोर्ड की तरफ से अपडेट किया गया है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि निदेशक यानी कि परियोजना और तकनीकी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं यहाँ पे, और लोक उद्यम चयन बोर्ड के आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है ये 12 जनवरी 2023 है। यानी कि आप जो है PESB.gov.in की वेबसाइट पे जाएं और इसके लिए आप आवेदन जरूर कर लीजिएगा। ये जो पद हैं ये है परियोजना और तकनीकी के लिए पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए करते हैं यहाँ पे। तो भारत सरकार की वैकेंसी है, लोक उद्यम चयन बोर्ड की तरफ से इसको अपडेट किया गया है। अब कुछ वैकेंसीज का अपडेट यहाँ भी दिया गया है, जैसे कि फील्ड पर्यवेक्षक का 150 वैकेंसी निकाला गया है, जिसका वेतन 20,000 है लगभग। आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके लिए आवेदन करना है। ये अपडेट आपको दैनिक भास्कर के जो है रोजगार वाले कॉलम में जाके आप देख सकते हैं। वहीं भेल में इंजीनियर के सहित अन्य पदों पर 32 पदों की टोटल वैकेंसी है दोस्तों, जिसके लिए आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए भी यहाँ पे 17 वैकेंसी है, और नालको में करीब 39 पदों की ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए सारी क्राइटेरिया यहाँ पे उसको मेंशन किया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, नालको के लिए जो है उम्मीदवार आवेदन करते हैं तो उनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग या फिर MBA की डिग्री होनी चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देख सकते हैं। 60,000 से ऊपर सैलरी होगी यहाँ पे, ठीक है। और इसका वेबसाइट है mudiranalco.india.co.in, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट 10 दिसंबर है आवेदन करने का। अब टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 17 पद की वैकेंसी है, जिसके लिए BE BTech वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। और जानकारी के लिए आप जो है जाके वेबसाइट चेक कर सकते हैं www.sbnit.ac.in। और जो है इसके लिए जो सैलरी है लेवल 6 के तहत आपको माहिए वेतन मिलेगा। यहाँ पर 2 दिसंबर लास्ट डेट है इसके लिए आवेदन करने का। ओके दोस्तों, भेल में जो वैकेंसी है वो 32 पदों की वैकेंसी है। ये जो है आप इस वेबसाइट पे जाकर भेल के ऑफिशियल जहाँ से अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए वेबसाइट चेक कीजिएगा। जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे वो उनका BE BTech डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा में भी चलेगा यहाँ पे डिग्री। और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारी जानकारी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। 21 नवंबर लास्ट डेट है। फिर एक वैकेंसी है फील्ड पर्यवेक्षक की, जो कि 150 की वैकेंसी है। 15 नवंबर तक लास्ट डेट है। 20,000 तक की सैलरी है। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ें जानकारी ले सकते हैं। ये इनका ऑफिशियल ईमेल ID है। तो ये सारी जानकारी है दोस्तों यहाँ से, जो कि हमने अब तक अपडेट किया है, जो कि आज की खबरों में ये सारी चीज़ें छाई हुई थी। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, और जो भी आपके डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।